हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। और फिजिक्स गेम पे आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हमारे नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक तरीके से जो कहे जा सकते हैं। हमने अभी तक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स ने हमने 2 पार्ट कवर किए थे, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स में हमने 3 पार्ट कवर किए थे, और इस चैप्टर में भी हम 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। समझे? तो आइए शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको बताया था ये जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर इन लोग का नाम लिख के दिखा देता हूं। तो जो एल्डिहाइड आपका होता है, यानी ये जो एल्डिहाइड है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको खोल के पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये। और कीटोन की वाली, कीटोन में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ आर, और आखिरी आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन द एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू अ रिंग, यानी कि एक रिंग, यानी कि 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन को हम लोग हमेशा रिंग कहते हैं, ठीक है। इज अटैच्ड टू अ रिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज एडेड आफ्टर द फुल नेम ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो साइक्लोएल्केन वर्ड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग इसकी जगह पे ऐसा कौन सा नाम हम लोग यूज करते हैं जब एल्डिहाइड का केस आता है और रिंग के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है? तो उसको हम लोग किस चीज डिनोट करते हैं? पहली बात तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड तो हम उसमें लिखेंगे ही, एल्डिहाइड तो लिखेंगे ही। अब क्योंकि रिंग यहाँ पे दी हुई है, यानी कि 6 कार्बन की रिंग दी हुई है, तो उसमें तो कार्बन ही आ रहे हैं। और अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सिर्फ एल्डिहाइड ये तो नहीं होता क्योंकि रिंग के ऊपर अटैच्ड है। अगर RCHO का स्ट्रक्चर बना के पूछ देता तब हम यहाँ पे एल्डिहाइड इसको कहते हैं। अगला क्या है? कार्बोक्सिल एल्डिहाइड। ओहो, कार्बोक्सिल याद रखिएगा, कार्बोक्सिल आपका हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही कार्बोक्सिल को यूज किया जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब अगला कार्बल्डिहाइड, और आखिरी है आपका साइक्लोएल्डिहाइड। तो एक चीज याद रखिएगा, हम कभी भी जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में, कॉमन नेम्स में, तो कभी भी हम लोग साइक्लो वर्ड का यूज एल्डिहाइड के साथ नहीं यूज करते, यानी कि साइक्लो को हम एज अ प्रीफिक्स नहीं यूज करते, एल्डिहाइड के सफिक्स को दोनों को जोड़ के हमेशा जो हम यूज करते हैं वो आपका यूज होता है कार्बल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड के साथ हम यहाँ पे कार्ब लिखते हैं। कार्ब यानी कि कार्बन जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम लिखते हैं, उसमें से ON ग्रुप को हटा के हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, और जब इसका पूरा नाम बन जाता है उसे हम कहते हैं कार्बल्डिहाइड। ये आपका कॉमन नेम एज ए यूज होता है, तो इसको आप याद रखिएगा जरूर से। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? राइट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, हमें इसका आयुपैक नेम बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आयुपैक नेम क्या होगा। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहां पर पहली बात तो आपका 6 कार्बन का चेन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। और वो कैसे? ये देखिए, ये जो आपकी यहाँ पे ये जो लाइंस रहती हैं इनको हम एज कार्बन ही माना जाता है। तो एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ, और पांचवा और छठा कार्बन यहाँ। तो 6 कार्बन की चेन है, तो पहली बात तो हेक्स तो आना ही है। तो हेक्स तो लगभग सब में दिया, वो मेरे को दिख रहा है। अगला चेक करते हैं। अब क्योंकि यहां पर प्रायोरिटी में ये जो CHO ग्रुप रहता है ये Br ग्रुप से आगे आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो CHO ग्रुप जो रहता है उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है Br से, ठीक है। तो ये तो पहली बात तो ब्रोमोहेक्सेन तो हम ऐसा नहीं कह सकते।
तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसी को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करके चलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप है भी, कौन सा ही है, बिल्कुल सही, एल्डिहाइड है, समझे। तो हेक्सेनल 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 हेक्सेनल, तो हेक्सेनल हेक्सेनल तो हर जगह हो गया। अब हमें और भी यहां पे देखना होगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में ये जो आपका ब्रोमीन दिख रहा है ये तीसरे नंबर पे है और CH ग्रुप के सबसे पास है। ये डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लाइन बनाई हुई है, लाइन बनाया था, वरना आप लोग तो डबल बॉन्ड समझ लेंगे इसको। तो तीसरे नंबर पे आपका ब्रोमो आ रहा है। तो इसका नाम हम लोग पहले कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे लास्ट में तो हम लोग पहले हेक्सेनल लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 3 ब्रोमो आ रहा है क्योंकि प्रायोरिटी CHO की ज्यादा है, तो जिसकी फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, और फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा हम लोग प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे हेक्सेनल हो गया, तो जो ब्रोमो रहेगा ये आपका सबसे पहले लिखा है, और नंबरिंग पहले, नंबरिंग भी लिखना पड़ता है आईयूपैक नेम में। तो 3 यहाँ पे आपका दिख रहा है, तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, 3 ब्रोमो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिर्फ 3 ब्रोमो एक ही कंपाउंड में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन मतलब, और वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे केस आ रहा है 2 मैथिल का। आप सोच रहे हैं 2 मैथिल कहां से आ रहा है, तो पहली बात सुनिए। अब क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन के चेन में दूसरे नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे कार्बन अगर आप देखेंगे तो कितने, एक कार्बन, ये यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास सिर्फ यही एक कार्बन है। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो CHO ग्रुप है इसका एक ही कार्बन है। जब एक कार्बन आता है तो वहां पे मेथिल उसको हम कहते हैं, जब एक कार्बन हो। और अगर मेथिल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या नाम होगा, ये नाम आपका हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। तो मेथिल हम लोग यहाँ पे 3 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेनल। एथिल यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है। अगर 2 कार्बन वाला यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो हम इसे हम एथिल भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि नहीं है तो अब हम इसे यहाँ पे कहेंगे 3 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेनल। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ चुकी है हमारे सामने। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है, चूज द गेटरमैन-कोच रिएक्शन। फिर चलिए शुरुआत हो चुकी है पहले नेम रिएक्शन की इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको भर भर के नेम रिएक्शन हर तरफ मिलेंगे, जहां देखेंगे वहां नेम रिएक्शन आ ही रहा है। पहला नेम रिएक्शन की शुरुआत तो हो चुकी है, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्या पूछा है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा गेटरमैन-कोच रिएक्शन इन चारों ऑप्शन में से। तो एक चीज याद रखिए, गेटरमैन-कोच से हम हमेशा क्या बनाते हैं, अल्फा कार्बन लेस एल्डिहाइड। मैक्सिमम केस में हम लोग बेंजल्डिहाइड ही बनाते हैं। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो यहां भी बेंजल्डिहाइड है, यहां भी बेंजल्डिहाइड है, यहां भी बेंजल्डिहाइड है, यहां भी बेंजल्डिहाइड है, यानी कि हर तरफ बेंजल्डिहाइड तो बन ही रहा है। लेकिन अब यहां पे गेटरमैन-कोच रिएक्शन इसमें से कौन सी होगी, तो याद रखिए इसके जो रिएजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो यहां पे आपका HCl डलता है, और इसके साथ प्रेजेंस रहता है किसका, CO का, समझे। कार्बन मोनोक्साइड प्लस HCl with what, presence of catalyst as CuCl plus anhydrous यानी सूखा हुआ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सब जब हम किस पे डालते हैं, जब हम डालते हैं बेंजीन पर, यानी कि कोई भी ग्रुप बेंजीन पे नहीं लगा होना चाहिए। जब ये सब इस पे डलेंगे तब हमें डायरेक्टली हमारा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलेगा और बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा होगा। तो यही होता है आपका गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, CH3 प्लस Cl2H CaCl2 और बेंजीन। ये आपका रिएक्शन जरूर है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन जरूर हो रही है, लेकिन ये आपका गेटरमैन-कोच रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, CH3 और CrO2 Cl2 CH2, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन में से एक है, जो कि बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है और CUET में भी ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। और ये रिएक्शन आपका बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन आपका इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन ये हमारा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है।
तो लेकिन ये तो इटार्ड है, हमें तो गैटरमैन कोच बताना, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत। अगला बेंजीन रिंग्स प्लस COHCl एनहाइड्रस CL3COCl, हाँ ये है आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्योंकि अगर आप एक और चीज गौर करेंगे तो सारे ऑप्शंस में देखेंगे तो टाउलिन का यूज जरूर किया गया है। बेंजीन के ऊपर जब मेथिल ग्रुप लगी रहती है तो उसे हम टाउलिन कहते हैं, अगर एक मेथिल ग्रुप हो, ठीक है। तो अगर क्योंकि अब वो यहां पर सबमिट दिया हुआ सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि गैटरमैन क्वेश्चन रिएक्शन में सिर्फ बेंजीन ही होता है, उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी जो है ये भी आपका एक अच्छा रिएक्शन है, इससे भी देखिए एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो चारों के चारों ऑप्शंस हैं ABCD सब के सब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के रिएक्शंस हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, इन सारे रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबसे खाली एक ही चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो है आपके एल्डिहाइड का। तो इन चारों रिएक्शंस को याद जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे सामने एक नेम रिएक्शन है। आइए नेम रिएक्शन की कहानी को खत्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे 3 बॉन्ड आ गया है, तो ये आपका नाम जो होता है इस कंपाउंड का, एक मिनट, तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है आपका क्या, नाइट्राइल। जब RCN आपको देखने को मिलेगा तो नाइट्राइल होगा। और एक चीज और, कुछ जगह पर आपको ऐसे भी दिया होगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये भूल मत करिएगा कि अगर ये नाइट्राइल है तो ये भी नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल नहीं होगा, ये आपका दूसरा नाम एक होता है। वो क्या होता है, वो होता है आपका आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब इसका केस नहीं है, डायरेक्टली उसका है, तो चलिए हम चलते हैं। SnCl2 और HCl के साथ नाइट्राइल को ट्रीट किया गया तो हमें एक ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड का नाम क्या है आपका, इमीन। इसको हम लोग इमीन कहते हैं, इसको हम लोग इमीन कहते हैं। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन करके हमें फिर से वापस एक एल्डिहाइड मिला है, यानी कि ये भी आपकी एक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन ही है। और ये भी आपका एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, और उस नेम रिएक्शन का नाम क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन। समझे, इस नेम रिएक्शन का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, कुछ जगह पे आपने इसका नाम स्टीफेंस रिडक्शन भी पढ़ा होगा, वो भी बिल्कुल सही होता है क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, रिडक्शन रिएक्शन एक ही कहा जाता है। तो ऑप्शन देखें, पहला इटार्ड दिया हुआ, इटार्ड अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है, आप देख सकते हैं वापस उसको, ये नहीं होगा। गैटरमैन कोच भी हमने अभी पहले ही सॉल्व किया है, ये भी नहीं होगा। स्टीफेंस रिएक्शन ये सही है। चलिए जब ये हो गया तो अब डी तो होना, ये नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि स्टीफेंस रिएक्शन दिया ही हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, यानी कि ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट रिएक्शन लिखी हुई है, हमें यहाँ पे बताना है कि ए हमारा क्या बन रहा है, बी हमारा क्या बन रहा है। पूछा भी है व्हाट इज ए एंड बी। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे ये आपका जो कंपाउंड है, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे COCl ग्रुप लग गया है, और इसका नाम जो रहता है वो हमेशा आइल लगता है लास्ट में। सिर्फ COCl का अगर हम नाम कहेंगे तो इसाइल क्लोराइड होता है, और ये हमारा कहाँ यूज होता है, एक बहुत अच्छे नेम रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। लेकिन इसका यूज और भी जगह होता है। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड। अब हमें यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। तो सबसे पहला ए हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा रिएक्शन किसके साथ है, H2 हाइड्रोजन पल्लेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ। और जब भी हम बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन इन तीनों के साथ करते हैं तो हमें क्या कंपाउंड मिलता है, हमें कंपाउंड वापस से एक मिलता है, वो होता है हमारा एल्डिहाइड। और ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है आपका रोजनमंड्स रिडक्शन, रोजनमंड्स रिडक्शन या रिएक्शन। ये भी आपका एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है कि जब भी आप बेंजोइल क्लोराइड पे हाइड्रोजन PDBaSO4 का यूज करते हैं तब जाके हमें एक कंपाउंड एस बेंजल्डिहाइड मिलता है। ये आपका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है और बहुत ही फेमस आपका एक नेम रिएक्शन भी है। तो ए में तो आपको मिलेगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड।
तो हमारा यहाँ पे बेंजोल्डिहाइड आपको कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ इन दोनों में देखना है कि कौन सा हमारा सही है। अब हमें देखना है बी से हमारा क्या बन रहा है। तो बेंजोइल क्लोराइड पे जब भी आप SOCl2 डालते हैं तो यहाँ पे दो केस होता है। पहले तो आपका SOCl2 डलेगा, दूसरे केस में आपका क्या होगा? दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में यहाँ पे आपका एसिडिफिकेशन दिया हुआ है, जो यहाँ शायद मिसिंग है, लेकिन लिखा जाएगा एसिडिफिकेशन भी बाद में इसका होता है। और जब ये एसिडिफिकेशन आपका होता है तो आपको यहां जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड आपको मिलता है क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमें यहां पर मिल जाता है। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, इसलिए यहां पर हम इसका नाम बेंजोइक एसिड दे देते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देख लीजिए आपको कहां दिख रहा है। यहां देखेंगे तो आपको एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो ए आपका यहाँ पे गलत है, डी आपका बिल्कुल सही। यहाँ पे शायद ये ऑप्शंस में ये देख सकते हैं आगे पीछे दिया हुआ है, लेकिन ये आई थिंक यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ये आपका बी होगा और ये जो दिया हुआ है ये आपका ए हो जाएगा। ये शायद यहाँ पे आगे पीछे हो गए, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए एक्सप्लेनेशन का थोड़ा, आप ले सकते हैं। चलिए 1 2 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, हम यहाँ पे अब देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड टेल व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि हमें बताना है कि इस रिएक्शन में हमारा लास्ट में एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन से ली गई है, लेकिन वहां पे एक फर्क ये पड़ता है कि वहां बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे बेंजीन नहीं बना हुआ है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन सब में वही दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी 6 कार्बन की चेन में ऐसा बनता है बेंजीन रिंग जैसा, हेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर, अगर उसमें गोला बीच में बना रहेगा या 3 डबल बॉन्ड रहेंगे तभी वो बेंजीन रिंग होगी। अगर नहीं दिया है तो वो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा यहाँ पे कैसा है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ये ऐसा एक मींस कंपाउंड दिया गया है, इसको ट्रीट किया जा रहा है मिथेनॉल के साथ। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे H2SO4 डाल देना है, एसिडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड हमारा पे फॉर्म हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने डाला है इस पे डाइबल H। डाइबल H का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि आपका एक बहुत ही बढ़िया एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। वो भी यूज किया जाता है काफी सारे कंपाउंड को प्रिपेयर करने में, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स में एड ऑन हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बस एक एल्डिहाइड ही यहाँ पे आना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कैसा एल्डिहाइड एक फॉर्म होने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो डायरेक्टली अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये डाइबल H डला हुआ है ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली COH ग्रुप को जो रहेगा ये इसको CHO ग्रुप यहाँ पे बनाएगा, समझे। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका क्या करेगा, वो बस COH ग्रुप को ही बस छुएगा, डाइबल H भी, और ये पूरा रिएक्शन भी जो भी यहाँ पे आपका पूरा चल रहा है ये सिर्फ इस COH ग्रुप के साथ ही खेल करेगा। इस कार्बन से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उस कार्बन का कोई खेल यहाँ पे है नहीं। ये सब एक कार्बन के पीछे बेचारे क्यों पड़ेंगे, एक कार्बन क्या ही कर लेगा इनका इस केस में। तो ये क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसका बिगाड़ेंगे लोग बहुत कुछ। और ये जो रहेगा ये आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप आपका CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ शायद ऐसा बनेगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ कार्बन, और यहाँ पे आपका CHO लग जाएगा, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कि कहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैं अगर देखूं तो मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे यहाँ पे मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक नेम रिएक्शन पे ही बेस्ड बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के बनते जरूर हैं, स्पेशली जेईई मेंस पे तो बने ही बने हैं। तो आइए यहां पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम यहां पर सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये जो आपका है, अगर आप, ये आपका एक कुछ नहीं बल्कि एक कीटोन है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एल्डिहाइड भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे आप H20 को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको कीटोन मान के चल रहे हैं। इसमें जब हम इसको डालते हैं NH2NH2, ये आपका एक कह सकते हैं काम करता है डायमीन की तरह, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो आपका डबल बॉन्ड ओ रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड आपका यहाँ नहीं टूटने वाला। यहाँ क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज रहेगा, ये इस H2 को अट्रैक्ट अपने पास करेगा, और ये जो H2 रहेगा ये इस ऑक्सीजन को ले लेगा। और यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, आपको हिंट भी एक क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया कि यहाँ पे H2 तो उड़ ही रहा है। तो H2 उड़ रहा है तो कुछ ऐसा कंपाउंड तो बनना लाजमी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से O हटा देंगे, यहाँ से H2 हट जाएगा, तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे NNH2 लग जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे अभी नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड कब टूटता है, जब हम इसमें से इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, तब ये टूटता है। तो ये अभी तो नहीं टूटेगा, तो H2O यहाँ से गायब हो गया, ये कंपाउंड हमारा कुछ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने डाल दिया यहाँ पे KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो यहाँ एज रिएजेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और हमने यहाँ पे हीट कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया। एसिडिफिकेशन का ही ये पूरा मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे टूटेगा डबल बॉन्ड। ये जो NNH2 यहाँ दिया हुआ है, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ये जो H2 रहेगा ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये जो आपका डबल N रहेगा ये आपका अलग निकलेगा, और यहाँ देखिए बना हुआ है N2, दो N, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम N2 ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। N2 हुआ ना, तो N2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, और डबल बॉन्ड जब ये टूटेगा तो यहाँ पे ये जो H2 रहेगा वो डायरेक्टली इसके पास आ जाएगा, यानी कि ऐसा, या फिर ये भी कह सकते हैं ये जो H आपका ये रहेगा, ये यहाँ एक जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, तो ये दोनों जब इसके पास जाएंगे डबल बॉन्ड टूटना लाजमी है, क्योंकि हीट करो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये CH2 कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड भी टूट गया, और आपका ये जो K रहेगा ये अलग आपका निकल जाता है। और ये जो पूरा रिएक्शन जो आपका चलता है, ये एक तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और इसे हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शंस के तौर पे, और कीटोन्स में भी ये यूज होता है। और इस नेम रिएक्शन का बहुत ही प्यारा नाम है, और वो प्यारा नाम क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर के रिएजेंट्स याद रख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है, NH2NH2 ये आपके वोल्फ-किश्नर के रिएजेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। बाकी काम तो खाली आपका यहाँ पे किया जा रहा है एसिडिफिकेशन का। KOH इथाइलिन ग्लाइकोल तो इसमें यूज होता ही है, क्योंकि ये यहाँ पे इसको हेल्प करता है रिएक्शन करवाने में। क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ पे ये भी सेम यही कंपाउंड यूज होता है, लेकिन वहां पे रिएजेंट्स दूसरे होते हैं। वहां पे रिएक्शन, वहां पे जो आपके रिएजेंट्स होते हैं वो आपके दूसरे होते हैं, जो आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे समझाने वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपका पिछले क्वेश्चन से मेल खाता हुआ ही है। यहाँ पे बस क्या हो रहा है देख सकते हैं, आपका यहाँ पे फिर से यही C डबल बॉन्ड हो दिया हुआ है, इसको आप एल्डिहाइड या कीटोन कंसीडर कर लीजिए, और आपका जो कंपाउंड बन रहा है वापस से यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन ही बन रहा है। यानी कि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में केमिकल रिएक्शन की जा रही है एक एल्डिहाइड या कीटोन की, कुछ रिएजेंट्स डाल के, और हमें वहां पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन मिल रही है। आपका एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जो नहीं जानते उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, जानना चाहिए। और नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ पे निकल रही है, बस रिएजेंट्स यहाँ पे चेंज हुए हैं। वो क्या हुए हैं, ZnHgHCl, और हीट और H2O तो आपका निकलना ही है। तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो आपका वोल्फ-किश्नर नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। और क्लेमेंसन कहाँ दिया हुआ है, A में, तो A आपका सही हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, क्लेमेंसन रिडक्शन में जो आपके रिएजेंट्स यूज होते हैं वो आपके ZnHgHCl यूज होते हैं, और वोल्फ-किश्नर में जो आपके यूज होते हैं वो आपके NH2NH2 होते हैं। और फर्दर एसिडिफाई करने के लिए और
हीट करने के लिए बाकी रीजंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, तो अब पहुंच चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। यानी कि हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन 4 कंपाउंड्स, 1 2 3 4 कंपाउंड्स को ही हमें दिखाना है। हमें बताना है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, उसके बाद सबसे कम किसका है, फिर कम किसका है, फिर कम किसका है, ऐसे ऑर्डर में हमें लगाना है। तो अब यहां पे आप देखिए, पहला जो आपका यहां दिया हुआ है, ये अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। ये आप देखेंगे, ये आपका एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, और ये देखेंगे तो ये आपका एक अल्कोहल है, और जो आपका ये लास्ट बच रहा है ये आपका ईथर है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आपको याद हो, याद क्या हो, मैं चलिए आपको एक बार और बता ही देता हूं। सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर फिनॉल का होता है, मैं इसको इससे डिनोट कर रहा हूं। फिर आपका वाटर का होता है, फिर आपका अल्कोहल का होता है, फिर आपका एल्डिहाइड का आता है, फिर आपका कीटोन का आता है, फिर उसके बाद आपका ईथर का आता है, फिर आपका हाइड्रोकार्बन का आता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि हमें यहां पे क्या करना है। ठीक, तो अब ये ऑर्डर आपके सामने है। इस ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखिए तो जो आपका पहला है यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखेंगे यहां पे तो सबसे नीचे आ रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो ये तो आपका सबसे पीछे आएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखिए कि 1 सबसे पीछे कहां दिख रहा है। ए ऑप्शन में आपका 4 सबसे पीछे नहीं होगा, इससे 4 पीछे नहीं होगा, इससे 1 पीछे ठीक है, इसमें 3 पीछे। अरे भैया, सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। देखिए, कोई भी एग्जाम्स हो आप उसमें परफॉर्म करिए, क्वेश्चन को समझिए, लेकिन एक आपके पास जरूर आना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जैसे देखिए, मैंने एक झटके में यहां पर देख लिया कि तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, क्योंकि उसमें ही एक लौता ऐसा है जिसमें फर्स्ट जो है वो आपका सबसे पीछे रहा है, हाइड्रोकार्बन आपका सबसे पीछे आ रहा है। और ऑप्शन देखते हैं, इससे आगे सबसे आगे आपका फोर्थ है। फोर्थ में देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, ईथर, अल्कोहल। तो अल्कोहल का अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल का ईथर और एल्डिहाइड दोनों से ज्यादा है, तो अल्कोहल आपका सबसे आगे आएगा। तो फोर्थ आपका सबसे आगे ठीक है, फिर आपका 2 यानी कि एल्डिहाइड, तो अल्कोहल के बाद सीधा एल्डिहाइड ही आ रहा है, तो एल्डिहाइड आपका सही, ये भी होगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कीटोन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कीटोन है नहीं, डायरेक्टली ईथर ही है, तो अब ईथर आपका आ जाएगा, तो ये भी सही है। और हाइड्रोकार्बन तो आपका सबसे पीछे हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में मजा आया, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहां पर अब होने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कंपाउंड्स मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसेबल विथ वाटर बिकॉज दे फॉर्म। तो यहां पर हम यहां पे ये पूछ रहा है कि आपका ये जो यहाँ पे कंपाउंड मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ये जो 3 कंपाउंड आपके दिए हुए हैं, ये वाटर के साथ मिसेबल क्यों है, यानी कि वाटर में ये क्यों अच्छे से घुल जा रहे हैं, क्यों इन दोनों के बीच में रिएक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है कि ये तीनों जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, ये सब जो है आपके लोअर ऑर्डर के एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, लोअर ऑर्डर के एल्डिहाइड और कीटोन ही वाटर के साथ मिसेबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हायर ऑर्डर के, इनमें कार्बन के अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता है, ये फिर पानी के साथ मिसेबल नहीं हो पाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो को अब एंड करने का टाइम आ गया है। हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी इस चैप्टर पर अभी और भी पार्ट्स अभी आगे आएंगे,
ये तो अभी पहला पार्ट था। उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आपका सपोर्ट जो है हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट देंगे तभी हम आप इस चैनल पर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, बढ़िया और सीखने वाली, सिखाने वाली वीडियोस ला पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और जल्द ही आपको अगला लेक्चर मिलेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।